सो वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी चैनल। ओके, राणा प्रताप है ना। सो आज हमारे थैंक यू सर। पास आज मेरे पास राणा प्रताप है ना। और मैं राणा प्रताप से ये जानना चाहूँगा कि भाई इन्होंने प्रिपरेशन करी और आज बहुत अच्छी जगह पे है, आईआईटी वगैरह में एमटेक चल रहा है इनका। और इनकी जो ड्रीम स्ट्रीम थी वो इन्होंने इसको मतलब मिला इनको। तो जाहिर सी बात इन्होंने हार्ड वर्क तो किया ही है ना, तभी ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज मेरे साथ राणा प्रताप है, तो मैं जानना चाहूंगा राणा प्रताप की क्या जल्दी रही ब्रीफ में, कहाँ से उन्होंने बीटेक किया और फिर किस तरह से उन्होंने तैयारी करके गेट निकाला, और गेट निकालने के बाद आज ये आईआईटी खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं और अपनी जो भी इनकी ड्रीम ब्रांच थी उससे ये स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि अपने एक बार ब्रीफ करें आप जल्दी से। यस। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मतलब इतना अच्छा मतलब मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड सर, एंड बात रही मेरी इंट्रोडक्शन की, तो मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है और बेसिकली मैं दरभंगा बिहार से आता हूँ। एंड अभी मैं आईआईटी खड़गपुर से एमटेक कर रहा हूँ। एंड मैंने अपना बीटेक बीआईटी मेसरा से किया है एंड मेरी ब्रांच रही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। यस। और उसके बाद जैसे आपने फिर बीटेक के बाद आपने एमटेक भी अभी कर रहे हैं आप, है ना। तो यस। ये भी बीच का जो ड्यूरेशन था, मतलब तैयारी करी फिर वहां गए और किस तरह से क्या रहा, इसका भी एक बार आप बताएं। हाँ सर, यस। तो सर बेसिकली क्या होता है सर, मतलब ट्वेल्थ के बाद सर सबका ड्रीम होता है कि हमें मतलब आईआईटी वगैरह में जाना है। सर वो मतलब बिल्कुल। हर बच्चे का वही ड्रीम होता है सर। तो सर मेरा सर मतलब मेरा भी सर ड्रीम वैसा ही था कि मतलब आईआईटी से बीटेक करना है। तो सर हम्म, एक्चुअली क्या है सर, मैंने सर ट्वेल्थ के बाद ऐसे प्रिपेयर नहीं किया ड्रॉप लेके। तो सर लेकिन सर मुझे बीआईटी मेसरा मिल गया। तो सर मतलब मैंने सोचा कि ठीक है अभी बीटेक कर लेते हैं, अब बाकी बात रहा आईआईटी का तो वो बाद में देखेंगे। तो उसके बाद सर मैं बीटेक करने चला गया। ठीक है सर, हम्म, बिना ड्रॉप लिए हुए। तो उसके हम्म, बाद सर, लेकिन सर हमेशा मुझे ये फील होता था ना कि मतलब क्या मैं वो ड्रॉप लेता एक साल तो क्या मैं आज आईआईटी में रहता। तो सर मुझे हम्म, हमेशा वो फीलिंग आती थी वहां पे। तो सर जब सर मैं था सेकंड ईयर में, तो सर मेरे कुछ सीनियर ने मुझे बताया गेट के बारे में। तो सर हम्म, उस टाइम तो सर कुछ हमें पता होता नहीं है कि क्या गेट क्या होता है या फिर क्या होता है। तो सर हम्म, उन्होंने बताया कि एक एग्जाम गेट होता है, तो गेट के थ्रू जो है ना हम मतलब या तो जाते जाते हैं पीएसयूज में जॉब करने के लिए, या फिर हम आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। तो सर उस टाइम तो सर हमारा बस यही था कि यार मतलब बस एक जॉब लग जाए, अच्छी सरकारी जॉब, इस टाइप का फीलिंग आता था। क्योंकि सर हाँ, उतना सर हमने एक्सप्लोर किया नहीं था कि एमटेक वगैरह क्या होता है या फिर आईआईटीज में। लेकिन सर फिर इसके बाद सर हमारे सीनियर्स ने जो है ना हमें बताया मतलब इंजीनियर्स अकेडमी के बारे में। तो सर फिर हम यहाँ पे आए सर फर्स्ट डे, और सर हमारी सर फर्स्ट मुलाकात आपसे ही हुई थी सर, आपको ओके। याद होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद सर धीरे धीरे सर वो बिल्डअप होता गया, और सर एक एक पॉइंट ऐसा है आया सर, जब हमें ये फील हुआ ना कि मतलब जैसे जनरली क्या होता है सर, कॉलेज में सब प्रेफर करते हैं कि या तो प्लेसमेंट जाओ या फिर जाओ गेट के लिए। तो सर हम्म, हमने सर वो चीज सर हमने वो टफ कॉल लिया सर, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो भी अच्छे खासे आईआईटीज में हैं। तो सर हमने हम्म, टफ कॉल लिया था कि हमें गेट ही करना है। तो सर वहीं से वो एक जर्नी बिल्डअप होता गया, बाकी सर आप लोग के गाइडेंस में आके तो फिर वो उसके बाद तो सर सब कुछ एक ड्रीम जैसा ही रह गया। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब राणा का ड्रीम था मतलब 12 से ही मतलब आईआईटी में जाना, और आज ये आईआईटी में है। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक ड्रीम रहता है कि मुझे आईआईटी जाना है। तो जाहिर सी बात, जब वो अपने ड्रीम को अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, घर वालों को अच्छा लगता है। इवन हम लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो वो जब सिलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है ना। तो अभी जैसे राणा आपने बताया मतलब सारी कहानी की, 12 से आपकी मतलब ड्रीम था आईआईटी जाना और आप आज आईआईटी पहुंच भी गए। तो मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस बार अभी आप फर्स्ट ईयर में होंगे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर ही गेट निकाला था यस ना, सर, तो फर्स्ट ईयर। अभी क्या इन्वायरमेंट है, शायद कॉलेजेस तो आप गए नहीं, मतलब ऑनलाइन ही क्लास चल रही है। तो कैसा फील कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई के ड्यूरेशन में आप कैसा लग रहा है आपको अपना ड्रीम पाके? खैर। यस सर। तो सर बिल्कुल। लास्ट टाइम सर मतलब 2021 के बाद सर हमारा रिजल्ट आया था मार्च के टाइम में। तो सर उसके बाद तो फिर एक सर लंबा चारा मतलब प्रोसेस होता है सर एडमिशन का। सर आई थिंक हमें सर वेट करने होते हैं 4 महीने के आसपास। बिल्कुल। तो फिर जाके सर अगस्त में सर हमारा एडमिशन हुआ था। तो उसके हम्म, बाद से सर हमें मतलब काफी उम्मीद थी कि आई मीन कॉलेजेस खुलेंगे, हमारा क्लासेस ऑफलाइन होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उस टाइम से। हाँ, कोविड के देयर चक्कर बीन में। कोविड एवरीवेयर। तो फिर हम्म, सर जब हमने स्टार्ट हुआ तो हमें मतलब स्टार्टिंग में हमें ऐसा फील हुआ इनिशियली कि आई मीन जो फीलिंग ऑफलाइन में होती है ना वो फीलिंग ऑनलाइन में नहीं आएगी। लेकिन हम्म, धीरे धीरे मतलब जब जब सब कुछ जब स्टार्ट हो गया पूरे पेस के साथ, जब हम्म, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, तो सर उस टाइम हमें कभी ये नहीं फील हुआ कि हम घर से पढ़ रहे हैं। मतलब सर हम्म, आईआईटी खड़गपुर स्पेशली सर ये मतलब मुझे खास बात लगी है सर, कभी ये फील नहीं हो पाया कि हम घर से जो है ना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सर हमेशा हमें ये फील आई कि हम पूरे टीचर से गाइडेंस में हैं, हम सब कुछ हम्म। लैब अच्छे से कर पा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं मतलब मतलब बड़ा काफी अच्छा। मतलब बड़ा सपोर्टिव है, मतलब वहाँ के हाँ फैकल्टीज और काफी वहाँ के सपोर्टिव। सारी स्टाफ वगैरह ना जो भी है। मतलब हम्म। प्रॉपरली, मतलब भले आप ऑनलाइन करें लेकिन आपको ऑफलाइन जैसा फील मिल रहा वहाँ पे, घर पे ही हाँ रहते फील में रहा है सर।
फिर उसके बाद सर हमारा प्लान था जाने का जनवरी में, लेकिन फिर उसके बाद फिर से थर्ड वेव स्टार्ट हो गया। तो हाँ अभी फिर नहीं। डिले हो गया। तो जैसे राना अभी आप आईटी में है, तो क्योंकि आपका ये पहला साल लगभग हो ही रहा है, खत्म ही हो रहा है, तो क्या है मतलब वहाँ का मतलब प्लेसमेंट वगैरह, या फिर कैसी क्या कहानी है मतलब आपके, मतलब जो जो अभी तक आपको पता चला? जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं, मतलब एक और मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसमें, कुछ लोग बोलते हैं कि आईटी के बाद प्लेसमेंट नहीं होता है, या फिर अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब कई बार ऐसे लोगों को लगता है ना। लेकिन मेरा हम्म ऐसा मानना है कि अगर आप टॉप 5 आईआईटी से पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट आपको मिल जाते हैं, है ना। हम्म। क्या कहना चाहेंगे आप? तो सर जब सर हमने यहाँ पे मतलब सर जब हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, तो सर हमारी हम्म बात कुछ हमारे मतलब सीनियर से हुई थी। तो सर हम्म हमारी सर मतलब एक दिल में सर एक बात रहती थी प्लेसमेंट के बारे में। तो सर हम्म उन्होंने सर हमें फर्स्ट डे ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे तुम आए हो ऐसी जगह पे आईआईटी खड़गपुर में, या फिर किसी भी ओल्ड आईआईटी हो या कोई भी अच्छी आईआईटी हो, तो हम्म यहाँ पे तुम्हें सोचना ही नहीं है कि मेरा प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब ये चीज तुम्हें सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार ये चीज जो है ना, ये चीज मतलब बहुत ही, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है ना जहाँ तुमने अगर अच्छे से तुमने मतलब सब कुछ किया, तुमने सेमेस्टर अच्छे से निकाला, तुमने अच्छे से अपना कोर्स वर्क किया, तुमने अच्छे से लैब किया, प्रोजेक्ट किया, तो प्लेसमेंट तो कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे। और सर आईटी खड़गपुर का तो सर काफी अच्छा प्लेसमेंट रहा है, आपने देखा होगा इस बार तो। नहीं बिल्कुल, मैंने बोला टॉप 5 आईआईटी यस में सर। उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हाँ है। मतलब हाँ, नहीं, और सर जनरली क्या है ना सर, एक्चुअली क्या है, एक सर मिथ बैठ गया है सर मतलब बच्चों के दिमाग में कि जैसे एमटेक हम क्यों करें, एमटेक के बाद प्लेसमेंट उतना अच्छा होता नहीं है। लेकिन सर हम्म, अभी की रियलिटी क्या है कि सर अभी सर जितनी भी कंपनीज आती है ना अच्छी अच्छी, चाहे कोर हम्म, कंपनी हो, सर हर कंपनी सर बीटेक से ऊपर एमटेक वाले को प्रेफर करती है। अरे वाह, सही चीज है। हाँ मतलब तो ओवरऑल मतलब ये है कि जो जैसे आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट जो डबल ई के भी है, जो ईसी के लिए तो मतलब अपने पास आईटी सेक्टर भी बहुत है, मतलब अगर इवन कोर में भी जाना चाहो, है ना, तो बहुत अच्छी यस। अपॉर्चुनिटीज रहती है। और डबल ई में तो मान लो अगर हम्म। गेट के थ्रू आप पीएसयू में भी जा सकते हो, कि बहुत सारी वैकेंसीज बिल्कुल। रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जा सकते हैं। ठीक है ना। हम्म। एक ना और भी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने इंजीनियर्स एकेडमी में तैयारी करी, क्योंकि यार कई बार आप प्रिपरेशन करते हैं तो बड़ी डिफिकल्टीज आपको मिलती है, मतलब जैसे कि कई बार आप डिमोटिवेट होते हैं, है ना। कई बार आपका लगता है कि यार जो मैं तैयारी कर रहा हूँ पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये सब चीजों को आपने कैसे मेंटेन रखा? क्योंकि स्टूडेंट को लगता है, जैसे लेटर सपोज आपने ड्रीम तो सेट कर लिया, आईआईटी जाना है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, लेकिन बीच में ऐसा नहीं लगता, कई बार आपने शायद फील किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फील करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, कि उनको लगता है कि यार मैं तो अब सरेंडर कर दूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा और मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आपने अपने को कैसे मेंटेन रखा, अपने पेशेंस को कैसे मेंटेन रखा, मतलब डिफिकल्ट टाइम में, मतलब जो आपको लगा कि आपको कुछ अचीव नहीं हो रहा है, उस टाइम आपने अपने आपको कैसे कंट्रोल रखा, वो बताओ एक बार स्टूडेंट को, ताकि उनको भी आगे फ्यूचर में थोड़ा सा हौसला यस मिले। सर। यस सर, हाँ आपने सही बोला है कि सर मतलब गेट के टाइम में सर ऐसा फील तो कभी कभी आता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, या फिर बिल्कुल कभी ऐसा फील आता है कि हम गिव अप कर दें। बट हम्म सर पॉइंट ये है ना कि सर ये गेट का जो ये जो पूरा प्रिपरेशन होता है, ये सर मतलब ये एक जर्नी है सर। और सर हम्म प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है ना कि सर जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे सोचते हैं कि हमें जो है ना मतलब बस सीधे हमें सक्सेस कहीं से मतलब पकड़ा दिया जाए। लेकिन सर कोई सर ये नहीं सोचता है कि हम इस जर्नी को कैसे अच्छा बना सकें। तो सर बेस्ट चीज ये होती है ना कि सर हम बस ये मतलब, क्योंकि सर गेट क्या है सर, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 1 साल का 2 साल का। तो सर हमें सर जो है ना बस ये सोचना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक हमारा कोर्स चल रहा है तो उस पर अच्छे से ध्यान दें हम, रिविजन चल रहा है उस पर ध्यान दें हम, पीवाईक्यू लगाएं। तो सर मेरा सर हमेशा ये होता था ना सर, मैं कभी ये नहीं सोचता था कि गेट में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि सर जनरली ऐसा होता है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है सर, मतलब वी आर ह्यूमंस, हर कोई सोचता है कि मतलब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल तो सर लेकिन सर मेरा ये था कि सर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि सर एक एक चीज तो होती है कि सर जैसे अगर अगर सर हमने मतलब पूरे साल प्रिपरेशन अच्छे से किया है, और सर इन केस वर्स्ट केस में सर अगर 1% चांस तो होता है कि मतलब हमारा एग्जाम खराब हो जाए, तो उसके बाद सर हमें कम से कम ये तो फील नहीं आएगी ना कि हमने कुछ नहीं किया। इवन मतलब हमें सर वो रिग्रेट तो नहीं होगा। तो सर मेरा सर हमेशा ये रहता था मन में कि मुझे कभी ऐसा ना फील हो कि एग्जाम के बाद एग्जाम अगर बिगड़ भी जाए तो मुझे ये फील ना हो कि यार मैंने अपने साइड से एफर्ट नहीं डाला। तो सर इस चक्कर में सर मैं मतलब मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला। और सर जब सर टाइम दिसंबर का आता है खास करके, तो उस टाइम हमें ऐसे मतलब ऐसी फील तो होती है कि मतलब अब क्या होगा, क्योंकि सर बच्चे सर मतलब सडनली पैनिक कर जाते हैं। और सर ये बात आप भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे पैनिक कर जाते हैं, चाहे वो एग्जाम हॉल हो या फिर एग्जाम से पहले हो। तो सर सबसे बड़ी बात है सर, हमें पैनिक नहीं करना है कुछ भी हो जाए। और सर गेट का सर बस सर मेरे अकॉर्डिंग ये गेट का बस दो ही सर ऐसा मंत्र है मेरे अकॉर्डिंग। एक तो सर पहला है कि सर हमें मतलब एक सर पहला है सर कंसिस्टेंसी, हमें सर हर चीजों को जो है ना कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और दूसरा है सर हमें कभी भी जो है ना मतलब हमें हमेशा मतलब पॉजिटिव रहना है, बिना कोई नेगेटिव थॉट्स को मन में लाए हुए। सही बात है। अब पर राणा की बातों से पता लग रहा है कि अगर हमने जो ड्रीम सेट किया है तो उस ड्रीम को बार बार रिकॉल ना करते हुए मेहनत करना चाहिए उसके लिए। एक बार तो पता राइट सेट कर सर। लिया, ये गोल है मेरा, मेरे यहाँ पहुंचना है, अब रिजल्ट की बिना चिंता किए हुए और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। जो रिजल्ट आएंगे वो तो जाहिर सी बात, मेहनत करो तो फेवर में ही आएंगे। हाँ वर्स्ट राइट। कंडीशन
7% चांस है कि नहीं भी आता है तो हमें रिग्रेट नहीं होगा कि हमने मेहनत करी, है ना। तो देर से फिर आपको रिजल्ट मिल ही जाता है, भले गेट में ना हो, किसी और जगह भी हो सकता है, क्योंकि आपने मेहनत करी है। तो ओवरऑल यही मैं जो समझ पा रहा हूँ, या हो सकता है स्टूडेंट भी यही समझे कि मेन हमें अपने पढ़ाई पे, अपनी कंसिस्टेंसी पे, मेहनत पे जोर देना चाहिए, ना कि हमें बार बार ही सोचना चाहिए गेट में नहीं होगा तो क्या करेंगे। क्यों नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। बिल्कुल सही बात है। राइट सर। और सर बिल्कुल बिल्कुल बोलो। हाँ हाँ, मतलब सर आपने जो कहा सब चीज सही है। और सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। सर मतलब मेरे बैच में सर एक सर बेस्ट एग्जांपल है सर, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। सर मेरा एक फ्रेंड था अनुभव साहब, आप उसको जानते हैं अच्छे से, अनुभव को। अनुभव, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है अनुभव, बिल्कुल बिल्कुल सर वो सर मेरा फ्रेंड ऐसा था कि सर वो फर्स्ट डे से लगा रहा गेट के लिए, ठीक है। सर उसका ड्रीम था कि मुझे आईआईटी से जो है ना एमटेक करना है या फिर मुझे पीएचडी करना है। लेकिन सर वो लगा रहा सर, उसने सर कभी ये नहीं सोचा कि मैं मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा सर। और सर उसकी सर बेस्ट चीज ये थी ना सर, मैंने उससे एक चीज जरूर सीखा है कि सर भले ही मतलब हम कहीं भी स्टैंड क्यों ना रहे, हमारी तैयारी कैसे भी क्यों ना हो, हमें सर लास्ट टाइम तक जो है ना गिव अप नहीं करना है। सर उसकी सर ये चीज बहुत अच्छी थी सर, उसने कभी गिव अप नहीं किया। और सर उसी को लेके सर, क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, हम अगर प्रिपेयर करते हैं अच्छे से तो सर वो तैयारी सर हमें सर कहीं और काम आ जाती है सर। मतलब ऐसा नहीं कि सर हमें मतलब गेट में ही वो चीज काम आएगी, तो कई बार सर वही पढ़ाई से सर हमें कहीं और मिल जाता है मुकाम, मंजिल मिल जाती है। जैसे आप अनुभव का एग्जांपल है, शायद वो आईएससी बंगलौर में है, और कुछ यस सर, हाँ। मतलब आईएससी प्रोजेक्ट बंगलौर में जाना एसोसिएट, ही लोगों का ड्रीम होता है। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, आईएससी बिल्कुल सर। बंगलौर। वहां पे उसने काम किया, रिसर्च किया है सर, अरे है ना, 10 मंथ्स तक सर। तो सर बताइए। काफी वही सर, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि उसने गेट का किया, या ऐसे कह लो कि उसने प्रिपरेशन करी और चीजों को बहुत स्ट्रांगली पढ़ा, तो स्ट्रांगली लिया। राइट, तो और एक सर कभी गिव अप नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन और मेरे पास ये है कि मैं ये पूछना और चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने प्रिपरेशन करी तो उसमें इंजीनियर्स एकेडमी और इंजीनियर्स एकेडमी की टीम में मतलब किस तरह से आपको मोटिवेटेड रखा और क्या हेल्प करी, एक बार बताएंगे? अगर आपको ऐसा लगा तो, नहीं लगा तो आप बोल भी सकते हैं कि क्या नहीं आपको नहीं। इंजीनियर्स, हाँ बताइए। हाँ हाँ सर, मतलब हमारा सर जो मतलब ये सक्सेस या फिर जो हमारा ड्रीम पूरा हुआ, तो सर इसमें सर मतलब मेजर रोल तो सर मतलब हमारी पूरी टीम को जाती है, इंजीनियर्स एकेडमी की। तो सर मतलब क्योंकि सर फर्स्ट डे से मतलब सर वहाँ के सारे फैकल्टीज हो गए या फिर सारे वहाँ के स्टाफ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सर सबने हमें मोटिवेट किया हमेशा। और सर क्योंकि सर मतलब सर जिस टाइम हमने ज्वाइन किया सर, उस टाइम तो सब कुछ ऑफलाइन था। तो सर वहां जाके सर हमें कभी ये नहीं फील हुआ कि हम किसी मतलब हम क्या बोल कोचिंग में आए हैं। सर हमें सर हमेशा ये फील हुआ कि हम अपने घर पे आए हुए हैं तैयारी करने के लिए। और क्योंकि हम सर लोग टीचर्स, ये रहना, हमने एक फील करी हम लोग का रहता है कि हमेशा हम लोग बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे दूसरे फैकल्टीज हो या हमारे दूसरे कलीग हो। आपने देखा होगा सारे के सारे फैकल्टीज मतलब स्टूडेंट्स मतलब टच में ही रहते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, और हर मोड़ पे आपको मतलब हेल्प करते रहते हैं, और इवन तब तक हेल्प करते रहते हैं जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने एक साल यहाँ कोचिंग करी है तो आपसे रिलेशन टूट जाता है। हम लोग तब तक मदद करते रहते हैं किसी भी तरीके से, जो भी हम लोगों से होता है। पढ़ाई के लिए तो करते ही, मोटिवेट भी करते हैं, पढ़ाते तो है ही है, पढ़ाते तो पूरी दुनिया है, लेकिन जो वन टू वन कम्युनिकेशन है वो इंडियन अकेडमी का एक जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पहलू है, मतलब जैसे बच्चों को मतलब मोटिवेट रखना और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने की। खैर एक फाइनल क्वेश्चन और मैं राना पूछूंगा आपसे कि आप जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब है ना गेट की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब अपनी तरफ से आपके क्या वर्ड्स है, मतलब मैं वो जानना चाहता यस सर। तो सर मेरा वर्ड बस यही रहेगा कि सर मतलब जो भी स्टूडेंट सर हमें सुन रहा है या फिर हमें देख रहा है, तो सर मेरी बस यही उनसे बस एक मतलब एक छोटा सा सजेशन या फिर कुछ टिप्स जो भी कह सकते हैं हम इस चीज को, कि सर हमें सर फर्स्ट डे से ये नहीं सोचना है कि हमें मतलब उस चीज को मतलब वो चीज हमें मिल चुकी है। सर हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें जो है ना इस चीज को बिल्डअप करना है एक, क्योंकि सर एक प्रोसेस है पूरा। तो सर कभी सर फर्स्ट डे से ही हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये चीज हमें तुरंत मिल जाए, क्योंकि सर हूँ। कुछ चीज में टाइम लगती है। तो सर यही बात होती है तैयारी के साथ। सर तैयारी एक फेज होता है सर, हमें इस फेज में जाना पड़ेगा। और सर हमें सर कभी डरना सर हम सर ऐसा बन जाए ना सर, कभी हमें ये ना फील हो कि अगर वो चीज ना हो तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपकी पूरी कहानी से मुझे एक बात जरूर समझ में आई कि राना कह रहा है कि बस मेहनत करो, और जो भी ड्रीम्स है, बिल्कुल ठीक बात है, ड्रीम देखो, लेकिन रोज उसको ये मत सोचो कि मुझे कल ही मिल जाए। लोग क्या सोचते हैं कि तुरंत हमने इन्वेस्ट किया, हमें उसे तुरंत अगले दिन रिजल्ट मिल जाए। राइट सर। नहीं ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि एक फेज है, एक जर्नी है जिसमें गुजरना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जो आप चाहेंगे, लेकिन जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ये बड़ा एक जल्दीबाजी, सफर है जिसको आपको तय करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ अचीव होता है। तो क्योंकि राना, सर ये रेस, हाँ बिल्कुल। राइट सर, तो राना क्योंकि सर एक काफी, रेस है सर। बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, आप कुछ कहना चाह सर रहे हैं? सर हाँ हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि ये रेस है सर, यहाँ हमें तेज भागना है, लेकिन सर हमें सर कभी ये नहीं सोचना है कि हम मतलब सीधे भागना चालू कर दें अंधाधुन। एक हमेशा एक रिदम को फॉलो करना है, बस मेरा मतलब यही एक लास्ट चीज रहेगा। कंसिस्टेंसी, और ऐसे कह लो कि आप जो अपना पढ़ाई है उसको मतलब प्रॉपरली मेंटेन रखें, और बस
भगवान ने भरोसा रखें, अपने पे रखें और मेहनत करते रहें तो जरूर अपने मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। मतलब बिल्कुल सही बात है। तो राना काफी अच्छा मुझे लगा, हो सकता है इस वीडियो से काफी बच्चों को बेनिफिट्स मिले, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और आपने जो बताया वो जो आपके जूनियर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे और जाहिर सी बात उनको हेल्प मिलेगी। इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो और मेहनत करें, है ना। सो थैंक यू सो मच राना आने के लिए, समय, ठीक है ना। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.